देखा ये गया है कि जो भी खून की थैलियाँ, रसौलियाँ या पानी वाली थैलियाँ जिनको हम फाइब्रॉइड्स, खून की थैलियों को यूजुअली हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं, जो यूट्रस में पैदा होते हैं, और ऐसी ख़वातीन को फाइब्रॉइड्स की वजह से बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है यूजुअली। और जो ओवरीज़ के अंदर यानी अंडरदानी के अंदर जो पानी की थैलियाँ या ओवेरियन सिस्ट बनती हैं, वो भी 14 से 15 तरह की होती हैं। तो ये दोनों तरह की थैलियाँ, चाहे वो खून वाली हैं या पानी वाली हैं, इन सब के बनने में जो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंटली देखे गए हैं, जो सारे पेशेंट्स के अंदर पाए गए हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला फैक्टर है उनका आउट ऑफ वेट, उनका होना, वेट, BMI ज़्यादा होता है, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर वेट ज़्यादा नहीं है तो स्टेप काउंट, यानी आपका जो स्टेप काउंट है डेली का, वो बहुत सारी ख़वातीन मुझे कहती हैं कि जी हम जिम जाते हैं, आई डोंट लाइक दिस, जिम जो है वो मेरे लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप एक्सरसाइज कैसे कर रही हैं। आई ऑलवेज लाइक टू चेक योर एक्सरसाइज बाय योर स्टेप काउंट। 10,000 या 15,000 स्टेप काउंट आपको मिनिमम पर डे करना चाहिए। दैट इज अ प्री रेक्विजिट, दैट इज अ मस्ट, बिकॉज आपकी बॉडी चलने के लिए बनी थी। आपकी बॉडी सिर्फ बिस्तर से उठ के चूल्हे पे जाके हांडी बनाना और वापस सोफे पे आके बैठने के लिए नहीं बनी थी। तो घर में चल के स्टेप काउंट पूरा करें, यूट्यूब से लेज़ली वॉक आप लगा लें, उससे स्टेप काउंट पूरा करें, लेकिन चलना और जॉगर्स पहन के चलना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, आपको ओबेसिटी, अपना वेट गेन और स्टेप काउंट के अलावा आपने जंक फूड सारा बंद करना है अपना। ये पॉलीसिस्टिक के लिए भी मैं बता रही हूँ, जो बच्चियाँ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से सफ़र कर रही हैं, या जो बच्चियाँ या जो ख़वातीन हैं जो इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी या फिर पीरियड्स की इरेगुलरिटी से सफ़र कर रही हैं, इन सब के लिए मैं ये एक ऐसा लाया अमल पेश कर रही हूँ जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, क्योंकि इन चीज़ों का, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ का पूरा इलाज दवाइयों के ज़रिए मुमकिन नहीं है। आपको जंक फूड हर तरह का बंद करना होगा, जिसमें बेकरी, बाहर के खाने, रात को जैसे आप बर्गर, पिज़्ज़ा, कोई भी फिज़ी ड्रिंक, किसी भी किस्म का ड्रिंक जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, इवन आप बहुत ज़्यादा हाई शुगर वाला नेचुरल फ्रूट जूस भी नहीं लेंगी। आपको पास्ता अवॉइड करना है, मैदा से बचना है, व्हाइट सॉस में बनी हुई कोई भी चीज़, मैदे वाली कोई भी चीज़, उसको अवॉइड करें। चिकन आपको हर हाल में अवॉइड करनी है। चिकन को जिस किस्म की फीड डाली जाती है, जिस किस्म के एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल्स उनको लग रहे होते हैं, उसकी वजह से चिकन और फिश दोनों चीज़ें आई विल नेवर रिकमेंड। उससे बेहतर है आप दाल को उबाल के उबले हुए चावलों के साथ खा लें, लेकिन चिकन एंड फिश के ऊपर पैसे मत ज़ाया करें। इसके अलावा आपने अपना जो रात का खाने का पैटर्न है, जैसे कुछ घरों में ये रिवाज होता है कि हम रात को ही खाना खाते हैं, हम रात को टेक अवेज मंगा रहे होते हैं, हम रात को सब बैठ के खाते हैं, हमारे अब्बू लेट आते हैं। रात को लेट खाना और रात को लेट सोना, इट इज a free invitation for your body hormones to be out of their regulation। अगर आप अपने बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेटेड रखना चाहती हैं तो आपको रात 12 से सुबह 5 बजे, यानी कम से कम 11:30 से सुबह 5:30 तक के जो 6 घंटे हैं, इनमें आपको अपनी नींद हर हाल में पूरी करनी है। अगर आपको नींद नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप वर्जिश करेंगी, स्टेप काउंट पूरा करेंगी, कमरे में वर्जिश कर लें, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। जिम एक बहुत बड़ा बहाना बन चुका है कि जी मुझे कोई जिम ले जाने वाला नहीं है। आप रूम में अपनी ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने एक्सरसाइज करें। अगर आप थकी होंगी, आपने 15,000 स्टेप्स पूरे किए होंगे, एंड काइंडली मेक श्योर टू रिमेंबर कि घर के काम करने में आपके स्टेप काउंट तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि मैं कपड़े धोती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं चलती फिरती हूँ, तो ये बहुत सारी एक्सरसाइज है। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट योर एक्सरसाइज, बिकॉज हम भी हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत भागते हैं, बट स्टेप काउंट हमारा घूम फिर के वही 4-5 हज़ार ही हो पाता है, बाकी का हमें वॉक के जरिए से ही पूरा करना पड़ता है। 4 डेज अ वीक आप वॉक कर लें, 3 डेज अ वीक आप कमरे में 1 घंटा फ्री एक्सरसाइजेस करें, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आपको कोई शॉर्टकट चाहिए तो फिर बहुत सारे, आपको पता है इस टाइम ट्रैप्स मार्केट में अवेलेबल हैं वेट लॉस के लिए। इसके अलावा आपने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि आपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा
गया है, जो एक्सेलरेट करता है आपकी वेट गेन को, आपके कॉर्टिसोल लेवल को, आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को, आपकी फाइब्रॉइड्स और बाकी सारे मामलात को। तो स्ट्रेस को आपने कंट्रोल में रखना है, और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। आप इस दुनिया के फायदे और नुकसान को इतना दिल से ना लगाएं, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही बेकार सी, बहुत छोटी सी और बहुत टेम्परेरी सी जगह है जहाँ हमारा छोटा सा सफर है, और इस छोटे से सफर में अगर हमारी कुछ चीजें गुम हो जाती हैं, कोई चीज हमें नहीं मिलती हमारी मर्जी के बगैर, तो अपने मालिक और अपने पैदा करने वाले की रजा में राजी रहना सीखें। और जिंदगी में किसी भी मामले में, किसी भी वक्त पे अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके मामलात और आपकी जो जिंदगी है वो करबला वालों की जिंदगी से ज्यादा मुश्किल है, या फलस्तीन और गाजा वालों की जिंदगी से ज्यादा मुश्किल है, तो आपको अपने ईमान पे और अपनी जिंदगी पे और अपने शुक्र करने की सलाहियत पे गौर करने की जरूरत है। क्योंकि आजकल मैं जिस तरह के स्ट्रेस सुन रही होती हूँ, तो कई दफा इंसान सोचता है कि यार अल्लाह ताला जब इंसान को सब कुछ दे तो उसके साथ साथ उसको शुक्र और कनात की तौफीक भी अल्लाह ने ही देनी है। तो आप अक्सर लोग हम में से बशमूल मैं अपने आप को इसमें शामिल कर रही हूँ कि हमारे पास सब कुछ होता है, हम खा के सो रहे हैं, पी के सो रहे हैं, हमारे बच्चे सेहतमंद हैं, हमारे घरों में सुकून है, लेकिन हम या तो किसी और को सुकून में नहीं देख सकते, किसी और की खुशी से हमें बेसुकूनी होती है, या फिर हमें कोई ना कोई ऐसा बहाना, कोई ऐसी बात चाहिए होती है जिसके ऊपर हम अफसुर्दा रहें। तो कोशिश करें कि शुक्र की नेमत से जितना मालामाल हो सकें, जो आपको आपके मालिक ने इस छोटी सी जिंदगी में दे दिया है, उस पर शुक्र अदा करें। और जितना आप शुक्र, कनात और तकवे की हालत में रहेंगे, उतना स्ट्रेस आपको कम पकड़ेगा। और अगर कोई चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो उसमें भी आप अल्लाह की रजा को सबसे ऊपर रखें।